प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नृसिंह को अपनी विश्वास से खंभ से प्रकट करवाया, हिरण्यकश्यप का वध हुआ, प्रहलाद जी ने स्तुति गा करके भगवान को प्रणाम किया। तत्पश्चात आगे अब और कई कथा हैं, बलि वामन अवतार की कथा आदि सुनाते हुए यहाँ पर अब हम बहुत जल्दी ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। नवम स्कंद में अनेक राजाओं की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत में 2 अध्यायों में सुनाया गया। हम लोग एक ही श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रू विजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया गया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और आज चौथा दिन है कथा का। कथा कहते कहते श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं और कृष्ण कथा सुना करके मौन हो जाते हैं। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, बोलो भगवान आप इस प्रकार सबकी कथा विस्तार से सुना करके कृष्ण कथा सूक्ष्म में मत सुनाइए, कृपा करके कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी कृष्ण लीला सुना रहे हैं। अब ये प्रसंग जो है इसका मैं विस्तार कल और बताऊंगा। अभी हम सीधे नंदोत्सव की ओर चलें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। सब लोग शांति का परिचय देंगे बिल्कुल। और उत्सव की पहले एक जानकारी सुन लो। आपके बहुमूल्य रत्न यदि आपने पहन रखे हैं अभी उतार के धर लो सब लोग। और जब उत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग नाचेंगे गाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर गिरना नहीं। और यदि कोई सामग्री लुटाई जाएगी तो जब तक हम नहीं कहें तब तक नहीं लुटानी है। सामग्री लूटने का एक नियम है कि जैसे ही बधाई दें तो बधाई लेकर के पीछे वालों को देनी है, क्योंकि कई बार पीछे वाले रह जाते हैं बेचारे। इसलिए लोभी बनकर के बधाई अपनी समेट के मत चले जाना, पीछे वालों तक पहुंचा करके फिर जाना। चश्मा वाले चश्मा संभाल करके बधाई लूटना, कहीं फूट फाट नहीं जाना। अपने बच्चों को अभी व्यवस्थित कर लो, एक दूसरे को बता दो, अगर खो जाओ तो पीछे पुलिस के अंदर पर मिल जाना। हाँ, हमने पहले ही गाइडलाइन बता दी, अब आगे आप लोगों की जिम्मेवारी है। सब लोग इधर देखो, एक बातें क्यों कर रहे हो, इधर देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ अब हम लोग श्रीधाम वृंदावन की ओर थोड़ा रुख करें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आज्ञा दे दी, अगर कोई आपस में बात करेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, एक और गाइडलाइन सुनो। जब तक उत्सव शुरू नहीं हो रहा तब तक जो आपस में बात करेंगे उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब करो बात। हम पे बहुत तरीके आते हैं आप लोगों को कथा सुनाने के, ध्यान से सुनो। अब अगर कोई बात करे तो उसको बगल वाला कौन ही मारना, ए तुझे मेरी कसम लगी हुई है, चुप बैठा रहे, कथा सुनो। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रियः। ठाकुर जी ने वचन दिया कि चिंता मत करो हे पृथ्वी महारानी, हम बहुत जल्दी कृष्ण अवतार धारण करके आपके ऊपर आ रहे हैं, आपका भार हल्का करने के लिए। यहां कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। विदा करने के लिए अपनी बहन को स्वयं रथ चला रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके बताया, कंस तेरा जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो उन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। अपने काल की बात सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा तलवार से। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका काल देवकी के बालक हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं देवकी को आप छोड़ दो, बालकों को हम आपके हवाले कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, जन्म लेते ही मार देता था। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी आए। परंतु भगवान ने योग माया वैष्णो देवी से कहा कि यदि बलराम जी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही जो काम हमको करना है ये बलराम जी कर देंगे, कंस को मार देंगे। बड़े क्रोधी हैं, कैसे भी इनका स्थान परिवर्तित करो। योग माया के कारण
कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इसलिए वो दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, हुआ ही नहीं। कंस ने पहरेदारी बढ़वा दी, सैनिकों को कह दिया, बोले भैया आप सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ, 8वां बालक होने वाला, मेरा शत्रु। आहा, देवकी इतनी सुंदर लगने लगी हैं जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं। कभी कभी कंस भी भूल जाता है कि वो राक्षस है। वैष्णव व्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर ठाकुर जी होंगे ना, उसके सामने अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति भी आकर के कहीं ना कहीं अपने दोष को छोड़ने का मन बनाएगा। ये वैष्णवता की पहचान है। अत्यंत क्रोधी, अत्यंत कामी, अत्यंत लोभी व्यक्ति भी यदि किसी सद वैष्णव का दर्शन करेगा ना, दर्शन मात्र से उसके चित्त में भावना आएगी, मैं जो करता हूं वो ठीक नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए। कंस के मन में कहीं ना कहीं सद्भाव आने लगे देवकी जी को देख के। कंस ने पहरेदारों से कह दिया, बोले कि ये देवकी के गर्भ में मायावी बालक है। मैं जैसे ही नीचे कारागृह में जाता हूं तो मेरा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, मेरे मन में आता है, इतनी दया आती है कि मैं देवकी को छोड़ दूं। लेकिन ये सब उस मायावी बालक की करामात है। तुम लोग एक काम क्या करो, जैसे ही मेरे अंदर दया आती है और मेरी आज्ञा हो कि खोल दो, देवकी को निकाल दो, तुम लोग कुछ मत करना, मुझे तुरंत पकड़ करके ऊपर ले आया करना। जब तक वो मेरे सामने रहेगी दया रहेगी, जैसे ही मैं दूर आऊंगा दया नष्ट हो जाएगी। देखो ऐसी होती है वैष्णवता कि राक्षस को भी अपने राक्षसत्व को प्रकट करने के लिए आपसे दूर रहना पड़े। उसके सामने गया तो सुधर जाऊंगा। बहुत से भाव आते हैं मन में। अभी एक भाव आया, साक्षात राम जी सामने खड़े हैं पर रावण का चित्त नहीं बदला। लेकिन वहीं कोई भक्त सामने आ जाता है तो फिर सबका चित्त बदल जाता है। भक्त में सामर्थ्य है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा, और शिव जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। कई बार ठाकुर जी के सन्मुख आने पर दोष बुद्धि नष्ट नहीं हुई, पर भक्त के आने पर दोष बुद्धि नष्ट हो गई। भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के घूम रही है। और तभी सारे सैनिक सोए, मथुरावासी सोए, कंस सोया है। और कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देखते ही देखते देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोल रहे हो कि कहीं कंस उठ नहीं जाए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोलनी है अब आगे कि बदायूं तक आवाज जावे, पता चले सबको कथा है रही है बिसौली में, कासगंज तक हिल जाए महाराज, यहां उत्सव मन रहा है बिसौली में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट भये, देव की वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी कोई विराट रूप में नहीं आए हैं। छोटा सा बालक इतना बड़ा होता है, जन्म लेते ही समय इतना ही बड़ा होता है। ठाकुर जी इतने ही बड़े छोटे से बालक के भांति ही हैं, पर चतुर्भुज हैं, शंख गदा आदि हाथ में ले रखे। कैसा रूप है ठाकुर जी का कि तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम।
भगवान पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के आए हैं। देवकी मैया बोली, भले पधारे ठाकुर जी, पर आप बालक बन के नहीं आए। भगवान बोले, बालक ही तो हैं। बोले, बालक बोलता थोड़ी है आपकी तरह, जन्म लेते ही खड़े हो गए आप तो, और ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके कौस्तुभ मणि पहन के कौन सा बालक जन्म लेता? वस्त्र भी गर्व से ही पहन के आए हैं ठाकुर जी। देवकी मैया ने जब कहा तो ठाकुर जी ने आयुध त्याग दिए, 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र भी उतार दिए, नन्हे से बन गए और ठाकुर जी थोड़े से रोने लगे। देवकी मैया बोली, हाँ अब लग रहा है कि बालक का जन्म हुआ। भगवान बोले, मैया अब एक काम करो। क्या? अभी अभी गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, पिताजी हमको लेकर के गोकुल चले जाएं, गोकुल में जाके हमको यशोदा मैया के बगल में सुला देंगे। सो रहे हैं सब लोग, हमारी माया से अभी कोई नहीं जाग रहा है, केवल आप 2 जागे हैं बस। यशोदा मैया के बगल में हमको सुला दें और वहां जो बालिका है उसको यहां ले आए और ला करके कंस को दे दें। देवकी मैया बोली, कंस बहुत क्रूर है, बालिका को मार देगा। बोले, अरे वो बालिका नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी अष्टभुजी भद्रकाली है, उसको कंस को सबक सिखाने के लिए ही भेजा मैंने, सब मेरी लीला है। मुझे आप ब्रज छोड़े आओ, कुछ दिन ब्रज में लीला करके प्रेम का प्रकाश करके कुछ रसिक जन वैष्णव जनों के लिए कुछ कलयुग में छोड़ जाऊं मैं। जो प्रेमी उपासक हैं उनके लिए ब्रज वृंदावन में कुछ स्थापित करने के लिए कुछ वर्षों के लिए मुझे वृंदावन जाने दो, फिर मैं वापस आकर के कंस को मार के आपको मुक्त कर दूंगा।